को। मैं इस लेवल पे आ चुकी हूँ, मैं जिंदा जला दूं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान को उतारना है, अदालत भी आ गई, वैन भी आ गई कैदियों की पकड़ने के लिए, सारी मशीनरी खड़ी हो गई और अब बेईमानी हो रही है, गैर आईनी कानून हो रहा था, सब बीड़ी पी के सो रहे हैं नशे वाली। मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, पूरा मुल्क बंद है, कराची के लोग भी बाहर हैं, सड़कों पे बाहर हैं। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं आज जो पंजाब असम्बली में हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि डूब मरने का शर्म का मुकाम है और चौधरी शुजात शर्म करो। कैंसर ज़्यादा हो, कब्र में पैर लटके, फिर भी तुम्हें होश नहीं आ रही। उस चोर भिखारी गद्दारी, जरदारी नहीं गद्दारी, जो पैसों की बोरियां हम लोगों के हकूक की, हमारे अवाम के पैसों की लेके घूम रहा है, लोगों को बेच रहा है, खरीद रहा है जानवरों की तरह। शर्म करो, कुछ शर्म करो। हमें सिर्फ एक अदालत से उम्मीद है कि वो कानून के हिसाब से, आइन के हिसाब से इन PTI के हक में पाकिस्तान पंजाब असम्बली के CM का इंतखाब होगा और उनके हक में फैसला आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप देखिएगा कि अवाम का रिएक्शन क्या होगा। हम बहुत थक चुके हैं, हम तंग आ चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। नवाज शरीफ जरदारी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, हम क्या भिखारी है? हमारी पूरी आवाम क्या इनके हाथों बिक चुकी है? क्या इन लोगों ने पाकिस्तान को खरीद लिया है? ठेकेदार है, पैसा सारा हमारा खा के पूरी कौम को मकरूज कर दिया इन्होंने। आज ये हालात है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन चुका है, मगर एक ईमानदार लीडर है, इसको इन्होंने टिकने नहीं दिया क्योंकि उनको सूट नहीं करता था। इन्हें अपनी ब्लैक फाइलें बंद करनी थी, NRO लेने थे इनको। कौन सा पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हमारे साथ हुआ क्या है? खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ो इनसे। मैं पब्लिक से कहती हूँ, निकलो बाहर और जूते मारो इनको पकड़ के जहाँ मिले। मुझे ये बता दें, कितना गुस्सा है आपको आज जो हुआ, जो पंजाब में होता रहा? कितना गुस्सा है? पूरा मुल्क इस टाइम इतना गुस्सा है कि मैं जिंदा जला दूं इन लोगों को। मैं इस लेवल पे आ चुकी हूँ, मैं जिंदा जला दूं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। देखिए जी, आप इनका गुस्सा देख ले कि ये है पाकिस्तानी कौम का गुस्सा। वजह क्या है? देखिए, मैं नॉर्थ कराची से आई हूँ रिक्शा करके 1500 रुपए का, और अपने भतीजे को लेकर आई हूँ कि चलो मेरे साथ। बात ये है कि अगर एक बच्चा, एक औरत बाहर हम लोग नहीं निकलेंगे, ये गासिब, ये जालिम, ये लुटेरे, डाकू ऐसे ही हमें खाते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। आज पाकिस्तान डोल रहा है, डूब रहा है पाकिस्तान। एक अकेला इमरान खान है जो हम लोगों के लिए खड़ा है और हम भी उसके लिए खड़े। देखो उसके लिए क्या करते हो तुम लोग। इमरान खान को जब उतारा जाता है, 12 बजे अदालत खुल जाती है, अभी तक इमरान खान को उतारना है, अदालत भी आ गई, वैन भी आ गई कैदियों की पकड़ने के लिए, सारी मशीनरी खड़ी हो गई और अब बेईमानी हो रही है, गैर आईनी कानून हो रहा था, सब बीड़ी पी के सो रहे हैं नशे वाली लोग। शर्म करो चौधरी शुजात, डूब मर तू बुड्ढे। अच्छा, जरदारी साहब जो लाहौर गए, जरदारी तो भिखारी और गद्दारी है। आपने उसके हामिद मीर के प्रोग्राम में उसका क्लिप देखा था कि उसने कहा आपने फलाने के पीछे लगे, उसका काम हो गया, उसके पीछे लगे, इमरान खान का काम हो गया, अब आपका टारगेट क्या है? तो कहता है पाकिस्तान, उसका टारगेट है पाकिस्तान। इन लोगों को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं भाई, ये खरबोपति हैं, इनके खरबों रुपए वहाँ हैं, इनके जायदादें वहाँ हैं। आप और हम बर्बाद हो गए, हमारा मुल्क बर्बाद किया इन्होंने। ये है कराची के लोगों का गुस्सा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज जो हुआ पंजाब असम्बली में, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि चौधरी शुजात हुसैन, हमने आपको हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखा, कदर की निगाह से देखा। ये आज हमें ये बोलते हुए मतलब दिल दुख रहा है कि आपने क्या किया, आपने आपको जरदारी की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। हम तो आपको शेम ऑन यू भी नहीं कह सकते क्योंकि हमने हमेशा आपकी इज़्ज़त की है, आपसे प्यार किया है, लेकिन आज मजबूर है, जुमले हमारे मुंह पर आ रहे हैं। आपसे मोहब्बत की है, हमेशा आपसे एक एतमाद का रिश्ता रखा, ये आपने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाया है, हमें दुख हुआ है और दिल से आह निकल रही है। हम खामोश हैं, उम्र के इस हिस्से में आके आपने क्या किया, ये आपको थोड़ा सा एहसास नहीं हुआ? और कब जाएंगे वापस? सड़कें बंद है, पूरा मुल्क इस टाइम बंद हो चुके, कब जाएंगे वापस आप?
जब तक जिस्म में जान है, जब तक खान साहब की कॉल नहीं आ जाती, खान साहब जिस दिन कहेंगे ना कि जाओ अब घर जाके आराम करो, अल्लाह की कसम सिर्फ मैं नहीं, ये सारा मजमा ये आप देख लें, ये नहीं जाएगा। इनसे किसी पूछा नहीं है। ये इस वक्त मौजूदा ज़मीन के सबसे बड़े कायद हैं जनाब इमरान खान साहब। ज़मीन के ऊपर आप नज़र दौड़ा लें, चाहे मुस्लिम्स चाहे गैर मुस्लिम्स, आप नज़र दौड़ाएं, इस वक्त मौजूदा ज़मीन का सबसे बड़ा कायद इमरान खान है। दूसरा एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, उलमा इकराम, मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, क्या इस वक्त मैं गलत तो नहीं कह रहा कि ये इतनी सदियों के बाद एक बंदा आया है जिस पर उम्मत एक उठी जा रही है? ये ज़रा रिसर्च करें, मैं अपनी रिसर्च कर चुका हूँ, आप रिसर्च करें ये कौन बंदा है कि इसके ऊपर उम्मत एक होती जा रही है। खुदा के लिए रिसर्च करें। मैं सिर्फ आपको ख़ास एक ये पैगाम देता हूँ कि चौधरी साहब आपकी इज़्ज़त थी, अब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, पूरा मुल्क बाहर है। कराची के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? सरासर धांधली, बेईमानी और चोर और गुंडागर्दी, और हमारे हक पे डाका डाला गया, इसमें तमाम लोग शामिल हैं। और इस वक्त मेरा सवाल है कि तमाम भाई बहनों और तमाम बुज़ुर्गों से, बच्चों से, कि आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें जरदारी का क्या रोल है? जरदारी किसके कहने पर आगे आता है? जरदारी को पैसे कौन प्रोवाइड करता है? वो किस इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए कि वो 40-40 अरब रुपए दे के 50 अरब दे के लोगों को ख़रीद लेता है, उनके बिकवा लेता है और ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करता है। बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे आज जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है शर्मनाक है। और शर्मनाक है। साबित ये हुआ कि आवाम की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए लोग डिजेक्टेड रहते हैं। और जो मिडिल क्लास है वो कभी वोट नहीं कास्ट करती थी। इमरान खान वो वाहिद लीडर था जिसने मिडिल क्लास को मोबिलाइज़ किया और वो उन्होंने वोट कास्ट किया। मगर जो कुछ हुआ असेंबली में, जो कि इंतहाई गैर आईनी था, 63A की गलत तशरीह कर रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की गलत तशरीह कर रहा है। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट में जो पार्टी होगी वो फैसला करेगी, और किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई सो मोटो नहीं हुआ। जबकि पहले फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट जा गई थी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से सो रही है और शर्मनाक है। साबित ये हुआ कि आवाम की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए लोग डिजेक्टेड रहते हैं। और जो मिडिल क्लास है वो कभी वोट नहीं कास्ट करती थी। इमरान खान वो वाहिद लीडर था जिसने मिडिल क्लास को मोबिलाइज़ किया और वो उन्होंने वोट कास्ट किया। मगर जो कुछ हुआ असेंबली में, जो कि इंतहाई गैर आईनी था, 63A की गलत तशरीह कर रहा है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की गलत तशरीह कर रहा है। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट में जो पार्टी होगी वो फैसला करेगी, और किसी ने कुछ नहीं कहा और कोई सो मोटो नहीं हुआ। जबकि पहले फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट जा गई थी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से सो रही है।